स्टूडेंट्स, द टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसे बोलते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्क्रीन पे लिखा है, इन अलजेब्रा ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म इज स्क्वायर्ड, जिसमें कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम एक टर्म जो है वो स्क्वायर्ड होना चाहिए। ऐसा समीकरण, ऐसा वर्ग समीकरण जिसमें कम से कम एक पद वर्गाकार हो, जिसके ऊपर घातांक 2 हो, उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द हाईएस्ट पावर इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह वर्ग समीकरण का मानक रूप है। यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, a b c ये रियल नंबर्स हैं, और एक कंडीशन है कि यहाँ पर a की वैल्यू a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई, तो अगर a की वैल्यू यहाँ 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इसकी वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें a b c रियल नंबर्स हैं एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर 2 आंसर आते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, 2 zeros और 2 आंसर्स और 2 वैल्यूज ऑफ x। कितने सारे नाम हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की हमें 2 आंसर मिलते हैं, x की 2 वैल्यू आती है, x के 2 आंसर आते हैं, जिसको हम मैथ्स की भाषा में बोलते हैं कि x के 2 रूट्स होते हैं। आंसर बोलो या रूट्स बोलो, मतलब एक है आंसर, रूट्स, जीरोज, 2 वैल्यूज, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। हमने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अब देखिए, अगर ax² प्लस bx प्लस c केवल इतना लिखा हो तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर हम इक्वल्स का साइन लगा दें, द साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड द इक्वेशन। जहां पे बराबर का चिन्ह आता है, जहां पे इक्वल्स का साइन आता है, उस इक्वल्स के साइन को हम इक्वेशन कहते हैं। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 9th क्लास में अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, इस बार हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है, केवल एक इक्वल्स का साइन आ गया और 0 आ गया। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी बात की कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर इसकी डिग्री 1 हो, अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x³ प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आप देखिए, इसके ऊपर डिग्री 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी? 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर डिग्री कितनी है? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आने वाली है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की 3 वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। इसकी डिग्री 1 है तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट 1 आंसर। इसकी डिग्री 2 है, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर घातांक 2 है, तो इसको सॉल्व करने पर 2 उत्तर आएंगे। इसके ऊपर घातांक 3 है, इसको सॉल्व करने पर x की 3 वैल्यू आएगी। इसका मतलब कि हमें मालूम पड़ गया कि जो हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब यहाँ पर डिग्री क्या है? यहाँ पर डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। यानी पूरे चैप्टर में x के 2 आंसर आने वाले हैं। 3 आंसर नहीं आएंगे, 1 आंसर नहीं आएगा। कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। पूरे चैप्टर में x के 2 आंसर आने वाले हैं, x की 2 वैल्यूज आने वाली है। हम बात करते हैं आगे कि अगर 1 माइनस 2x प्लस x² इक्वल टू 0 हो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखिए यहाँ पर टर्म देखिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अगर कहीं पर भी एक टर्म, कम से कम एक टर्म स्क्वायर होना चाहिए, एक टर्म स्क्वायर हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। पहले कौन सी टर्म आती है, एक्स स्क्वायर की, फिर एक्स की, फिर बिना एक्स के, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं। पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। देखिए इसे हमने रीअरेंज कर दी। इसका मतलब जब भी हम कोई क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चंस में अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई हो तो सबसे पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। अब बारी आती है कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड है। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जिसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। दूसरी मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। और तीसरा नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जिसे बोलते हैं द्विघातीय फॉर्मूला, यानी कि सूत्र विधि, द्विघातीय सूत्र विधि। इसे हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड भी इसे कहा जाता है। तो हमें 3 मेथड के बारे में पढ़ना है, डिटेल हमें इसकी बात करना है। तो हमने आज देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में हमने डिटेल्स पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या इंट्रोडक्शन लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन तीनों मेथड को डिटेल पढ़ेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।